नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शिवी एजुकेशन हब में। आप सबको ये पता है कि आज मॉर्निंग में केमिस्ट्री का पेपर लगा था। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री 2025 के बारे में मैं आज आपको लगभग 8 से 10 मिनट के अंदर संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। कैसा पेपर का लेवल था, क्या कट ऑफ रहने वाली है, बच्चों का पेपर कहाँ तक सही गया है, इन सारी ही विषयों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। जी हाँ, देखिएगा अगले 8 से 10 मिनट आप लोगों को संपूर्ण जानकारी। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री, सबसे पहले जो बच्चों के मन में सवाल आएगा वो ये था कि कैसा था आज का पेपर का लेवल, क्या कट ऑफ रहने वाली है, क्या कट ऑफ पिछली बार से तुलना में ज्यादा जाएगी, कम जाएगी, या ग्रुप ए और ग्रुप बी का जो जीके का पेपर लगा था, तो क्या ग्रुप ए का जीके का पेपर हार्ड था वास्तव में जैसे कि सुनने में आ रहा है। इन सारी ही बातों के बारे में हम आज डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो एक चीज आती है दोनों ही चीजों में वो है जीके का रोल कैसा था। जो भी साइंस के विद्यार्थी हैं वो बहुत अच्छी से जानते हैं कि साइंस के विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ी बाधा जो होती है वो होता है जीके। उनका अपना सब्जेक्ट में कमांड बहुत अच्छे से होता है। आई थिंक आप लोगों ने 150 में से लगभग 120 सवाल अपने सब्जेक्ट में जिसने तैयारी करी है कर लिए होंगे, लेकिन जीके की बाधा आप लोगों के लिए कहीं कठिनाई ना बन जाए, इसलिए सारा डिस्कशन हम लोगों को करना बहुत जरूरी है। जी हाँ, आपको ये पता होगा कि 40% अंक लाना आप लोगों के लिए दोनों ही पेपर में अनिवार्य है। चलिए बात करते हैं आगे। जीके का जो पेपर था ग्रुप ए का, जैसे कि मैं बता दूं, मैं पिछले 5 दिनों से कट ऑफ लगातार बना रही हूं प्रत्येक सब्जेक्ट की, चाहे जीके का हो मेन सब्जेक्ट, चाहे साइंस का मेन सब्जेक्ट हो। तो जीके का जो ग्रुप ए का जो पेपर लगा था अकॉर्डिंग टू ग्रुप बी हल्का सा हार्ड था। ग्रुप बी का जो पेपर था थोड़ा सा इजी अपन मान सकते हैं ग्रुप ए के अकॉर्डिंग। तो ग्रुप ए के कंपेयर में सरल था पेपर ग्रुप बी का, लेकिन 40% की बाधा को पार करना साइंस के बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा। बात करते हैं केमिस्ट्री की, जो कि आज का हमारा मेन विषय था। केमिस्ट्री के बच्चों के लिए मैं एक चीज बता दूं कि जैसे कि हम लोग बैठकर एनालिसिस करते हैं इस चीज के बारे में कि पेपर का स्तर क्या था, कहां से सवाल पुटअप हो रहे हैं। आरपीएससी ने अपने सवाल पूछने का पैटर्न चेंज कर लिया है, आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी। आजकल क्वेश्चंस आते हैं ट्रिकी। जी हाँ, देखिए मैंने यहाँ लिखा है कि आज के सवाल ट्रिक से पूछे जाते हैं। जो भी 10th और 12th का लेवल होता है वहां ट्रिक के माध्यम से कुछ सवाल जो होते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, और जो पीजी लेवल तक के जो सवाल आप लोगों को पूछे गए थे आज के पेपर में, 11 12th को पेपर अपन मान ले जेई नीट के जो पैटर्न आता है उससे रिलेटेड थे, और जो यूजी और पीजी का स्तर था वो मॉडरेट था। कुछ सवाल इतने हार्ड थे कि ऊपर से जा रहे थे। आई थिंक आप समझ रहे होंगे मेरी बात को कि बेस्ड ऑन पीवाईक्यू भी थे। जी हाँ, यूजी और पीजी का जो पेपर था आज के जो कुछ क्वेश्चन थे वो उनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे अपन लगाते हैं वो सेम उसमें से रिलेटेड थे। कुछ सवाल इतने हार्ड थे 11th और 12th में से कि थोड़ी सी अपन मान सकते हैं कि आज की मेरिट कैसे जाने वाली है, ये हमारे पास मेन मुद्दा रहेगा। अगले स्लाइड में आप लोगों के सामने आज की केमिस्ट्री की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हम लोगों ने बच्चों से बात करते टाइम या हमारे जो टीचर्स हैं विषय के विशेषज्ञ हैं उनसे बात करके इंक्वायरी लेकर हम लोगों ने ये वीडियो बनाई है। आप लोगों को ये पता होगा कुछ समय लेते हुए आज मैं वीडियो थोड़ा लेट बना रही हूँ, क्योंकि विषय के विशेषज्ञ आंसर की ढूंढने में भी समय लगाते हैं, बहुत टाइम लगता है गणित केमिस्ट्री बायोलॉजी इनकी आंसर की को ढूंढने में। चलिए देखिएगा, मेन जो आज मेरा डिस्कस रहेगा आजकल की कट ऑफ, आज की केमिस्ट्री की कट ऑफ कहाँ तक रहने वाली है। अगर आप लोगों को ये पता है कि पिछले साल कट ऑफ कहां तक गई थी, तो आप मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताएंगे कि मैडम आज ये कट ऑफ इतने मेरे सवाल सही हैं, 5th नंबर के आंसर को छोड़ के, क्योंकि वो अपन को ऑप्शनल भरना पड़ता है। आपके कितने सवाल एग्जैक्ट करेक्ट थे आज के पेपर में, पिछले साल की कट ऑफ कहां तक गई थी, ये सारी बातें आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताएंगे। चलिए बात करते हैं कट ऑफ की। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ की मैं बात करूं तो कट ऑफ रहने वाली है 299 से 304 के बीच में। लगभग ये कट ऑफ अगर अपन को ध्यान हो तो पिछले साल की तुलना में सेम है, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत इजी नहीं कह सकते हैं। बच्चों ने इतनी अच्छी तैयारी करके रखी होती है कि वो 120 तक सवाल सही कर जाते हैं।
जिसने अच्छे से तैयारी अपनी पेपर की करी होती है वो 110 से 120 के बीच में सवाल आराम से सही कर जाते हैं, और लगभग 30 से 35 सवाल जीके के अंदर भी उनके सही हो सकते हैं। तो कट ऑफ अपन ऐसे नहीं मान सकते कि बहुत कम जाएगी। जी हाँ, 275, 280 आजकल का जमाना नहीं है, 300 तक बच्चे आराम से आंकड़ा क्रॉस करते हैं। ये मैं बात कर रही हूँ जनरल मेल की। जनरल फीमेल अपने आप को 2 से 3 नंबर कम मान सकते हैं। चलिए बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी की कट ऑफ लगभग 295 से 300 के बीच में रहने वाली है। आपको पता है इनमें डिफरेंस ज्यादा कम नहीं होता है, 2 से 3 नंबर जनरल और ओबीसी के बीच में गैप होता है। जी हाँ, ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं तो जनरल और ओबीसी से 4 से 5 नंबर जनरल से कम होते हैं ईडब्ल्यूएस के। 292 से 296 के बीच में रह सकती है ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ। एससी की बात कर ले तो 278 से 283 के बीच में रह सकती है एससी की कट ऑफ। एसटी की मैं बात करूं तो 280 से 286 के बीच में अपनी केमिस्ट्री की एसटी की कट ऑफ जा सकती है। बात करें एमबीसी की तो 289 से 294 के बीच में एमबीसी की कट ऑफ रहने के चांसेस पूरे पूरे बन रहे हैं। लेकिन आपको साइड में एक दिख रहा होगा +-5। जी हाँ, +5 होने के चांसेस लगभग कम है। आप लगभग 2 से 3 नंबर कम करके चल सकते हैं। देखिएगा, +-5 लिखना इसलिए जरूरी होता है, जब तक फाइनल आंसर की आरपीएससी नहीं घोषित करती है तब तक हम हर चीजों को एक्सपेक्टेड ही मानते हैं। लेकिन जीके में 40% लाना अनिवार्य है। आई होप आप लोगों का जीके का पेपर बहुत अच्छा गया हो, आपने लगभग 35 या 30 सवाल के बीच में स्कोर कर लिया है। जिन भी विद्यार्थियों ने ये स्कोर करा है 35 से 40 के बीच में, वो अपने आप को व्याख्याता पद पर मान सकते हैं, क्योंकि बच्चों के विषय के जो है साइंस के बच्चे, उनके जीके में 40% अंक नहीं आ रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो विषय के पेपर देने के लिए एग्जाम हॉल तक भी नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि उनका जीके का पेपर बिगड़ गया है। ठीक है, चलिए ये आज की बात मेन थी कि कट ऑफ क्या थी, केमिस्ट्री के पेपर का लेवल कैसा था, पिछले साल की कट ऑफ क्या रही थी, और अभी तुलना में हमने करी कि पिछले साल और इस साल की तुलना में क्या चेंज हुआ है। अब मैं बात करती हूँ कि भाई राजस्थान के अंदर जो भी बच्चे पेपर दे रहे हैं उनको राजस्थान जीके आना कंपलसरी है। तो हम लोगों ने एक बात आप लोगों के लिए क्लियर करी है कि हमारे एप्लीकेशन पर राजपूताना बैच चल रहा है, जो कि पर्टिकुलर विषय के विशेषज्ञों के द्वारा बनाया गया है। उसको हमने राजपूताना बैच नाम दिया है, जो कि राजस्थान स्पेशल बैच है। आप लोगों को अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करना हो जिससे रिलेटेड राजस्थान जीके हो या कोई भी स्टेट का जीके हो, आप चाहते हैं कि आप तैयारी करें, तो आपको क्या करना है, आप प्ले स्टोर पे जाइएगा, शिवी एजुकेशन हब के नाम से आपको हमारा एप्लीकेशन दिख जाएगा। फिर आपको क्या करना है, आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए जो मैंने आपको स्क्रीन पे शेयर कर दिए हैं, इन नंबरों पे आप हमको व्हाट्सएप मैसेज और कॉल कर सकते हैं किसी भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेरी के लिए। वर्तमान में आपको पता है जो बच्चे फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्टेड ना हो पाए इन चांस, उन बच्चों को सेकंड ग्रेड जो सितंबर में होने वाला है, वो सारे बच्चे सेकंड ग्रेड का पेपर देंगे। वो सारे के सारे बच्चे रीट मेंस का पेपर भी देंगे, क्योंकि सब बच्चे टीचर लाइन की एग्जाम में जाना चाहते हैं। तो जो बच्चे ऐसे हैं जिनकी इस सब्जेक्ट में कुछ कमी रह गई है जीके के अंदर, वो राजपूताना बैच को ज्वाइन करके अपने जीके की तैयारी को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज का सेशन हमारा इससे रिलेटेड था कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का केमिस्ट्री का पेपर का लेवल कैसा था। आई होप आपको सारी चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अब आपको क्या करना है, जैसे ही आप ये वीडियो देख लें, आपको सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जाकर आज का आपका पेपर कैसा हुआ, आपने कितने क्वेश्चन राइट अटेम्प्ट करे, वो आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि जैसे हम कट ऑफ को टेलीग्राम चैनल पर डालेंगे, हम एक पोल करेंगे। पोल का मतलब पोल स्कोर होता है, जिससे कि सारे बच्चों का एक हम अच्छे से अनुमान लगा पाएंगे कि ये कट ऑफ रियल में कहाँ तक जाएगी। अगर इसमें बाई चांस कुछ चेंजमेंट होता है तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ताकि आप क्या करें, आप अपनी तैयारी को दूसरी दिशा में आराम से मोड़ लें। कुछ बच्चे इसी भरोसे में बैठे रहते हैं कि हमारा पेपर बिल्कुल क्लियर है, लेकिन एग्जाम हॉल से बाहर निकलते निकलते कुछ चीजें चेंज हो जाती है। कुछ लगता अपन को ऐसा है कि हम पेपर बहुत अच्छा करके आए हैं, हमारे सारे सवाल सही है, लेकिन जैसे हम आंसर की मिलाएंगे, हम पेपर के
बहुत पास तक पहुंचेंगे, हमको पता लगेगा हम रेस से बाहर हैं। आई होप ऐसा ना हो आप लोगों के साथ, आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी हो और आपका इसमें सिलेक्शन हो जाए। अगर ना हो तो हताश नहीं होएगा, आप अपनी तैयारी को आगे दूसरी दिशा में मोड़ सकते हैं। जी हाँ, चलिए आज का सेशन हमारा इतना ही था। अगर आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके सामने रियल और एकदम सटीक जानकारी पहुंचाते हैं। ये हमारा दायित्व है, तो आपका दायित्व भी कुछ हमारे लिए बनता है। जी हाँ, आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।